फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द टर्म ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की टर्म जो है या पॉलिटिक्स की टर्म जो है, इसको कहाँ से ड्राइव किया गया है, इसको अखज़ कहाँ से किया गया है और किस तरह जो है ये टर्म जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद जो है ये पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल साइंस में जो है वो तब्दील हुई है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। द टर्म पॉलिटिक्स is derived from the Greek word politica, which literally means affairs of the cities. The Greek word polis literally means city-state in English. It is also sometimes used to refer to a administrative center of a city. Dear students, बहुत सिंपल सी बात है। The word politics इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो पहला तो आपने ये याद रखना है कि जो वर्ड पॉलिटिक्स है इसको ग्रीक ज़ुबान से जो है लिया गया है। ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है पॉलिटिका और उससे जो है ये लफ्ज़ पॉलिटिक्स जो है वो ड्राइव किया गया है, विच लिटरली मीन्स अफेयर्स ऑफ द सिटीज़। तो जो एंशियंट ग्रीक था, कदीम जो यूनान है, उसमें जो स्टेट थी डेट वाज कॉल्ड सिटी स्टेट। तो उस वक्त सिटी स्टेट का दौर था। पॉपुलेशन वाइज और टेरिटरी वाइज जो है बहुत स्मॉल स्टेट्स होती थी। तो उन पॉपुलेशन वाइज और जो टेरिटरी वाइज है, जो स्मॉल स्टेट्स थी, छोटी रियासतें थी, उनके लिए सिटी स्टेट की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। और ग्रीक के अंदर जो है जो लफ्ज़ बोला जाता था या जो टर्म बोली जाती थी वो था पॉलिटिका। और उसी से जो है ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ जो पॉलिटिक्स है इसको जो है वो ड्राइव किया गया है। तो पॉलिटिका क्या मतलब है? अफेयर्स ऑफ द सिटीज़। तो यहाँ मुराद है सिटी स्टेट्स। तो कदीम यूनान की जो सिटी स्टेट्स थी उनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे या इकोनॉमिक अफेयर्स थे या सोशल उनके मामलात थे, उनके लिए जो है ये टर्म जो थी इस्तेमाल की जाती थी। द ग्रीक वर्ड पोलिस लिटरली मीन्स सिटी स्टेट इन इंग्लिश। और ये जो पॉलिटिकल साइंस की टर्म है या पॉलिटिक्स की जो टर्म है ये पोलिस से भी एक्स की गई है। और ग्रीक ज़बान के अंदर पोलिस का मतलब है सिटी स्टेट और पोलिस का मतलब है सिटी स्टेट। और उस सिटी स्टेट के जो अफेयर्स थे, जो उसकी सरगर्मियाँ थीं, जो उसके मामलात थे, उनको जो है पॉलिटिका यानी अफेयर्स ऑफ द सिटीज़ कहा जाता था, यानी पॉलिटिक्स कहलाता था। तो कदीम यूनान के अंदर जो पोलिस है उसके जो मामलात थे उनको पॉलिटिक्स कहते थे। जैसे आज जो है रियासत जो है, जो नेशनल स्टेट है या जो सॉवरन स्टेट है, उसके मामलात का जो मुतालिया है उसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो कदीम यूनान के अंदर जो सिटी स्टेट थी उसके जो मामलात थे, उसकी जो सरगर्मियाँ थीं, उसकी जो डिसीजन मेकिंग थी या उसके जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, उनको जो है पॉलिटिका यानी पॉलिटिक्स कहा जाता था। आगे देखिए, इट इज़ आल्सो समटाइम्स यूज्ड टू रेफर टू ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ए सिटी। तो बास का जो है ये जो टर्म है पॉलिटिक्स जो है इसको किसी सिटी से मुराद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे है सिटी स्टेट। तो चूँकि हम कदीम यूनान की बात कर रहे हैं तो कदीम यूनान के अंदर जो है सिटी स्टेट का दौर था। उसमें रकबे और आबादी के अतबार से छोटी रियासतें थीं और उन सिटी स्टेट्स के लिए पोलिस की टर्म इस्तेमाल की गई। और उस पोलिस के जो अफेयर्स थे, उस पोलिस के जो मामलात थे, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनको जो है पॉलिटिक्स का नाम दिया गया था। और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था उसके लिए भी ये टर्म जो थी वो इस्तेमाल की जाती थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ए सिटी स्टेट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन सिटी विच सर्व्स एज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ओवर द कंटिगुअस टेरिटरी। जो एक तो जिन में ये बात रखिएगा, ये जो सिटी स्टेट की टर्म है ये कब इस्तेमाल होती थी? एंशियंट ग्रीस के अंदर इस्तेमाल होती थी, कदीम यूनान के अंदर इस्तेमाल होती थी। और जब हम कदीम यूनान का लफ्ज़ बोलते हैं या कदीम यूनान की जो टर्म इस्तेमाल बोलते हैं तो इससे मुराद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो यूनान है उसको कदीम यूनान कहा जाता है। और उसमें सिटी स्टेट्स पाई जाती थी और एक अंदाजे के मुताबिक जो है देयर वर 158
सिटी स्टेट्स इन द एंशियंट ग्रीस। तो एंशियंट ग्रीस के अंदर जो है, कदीम यूनान के अंदर जो है तकरीबन 158 जो थे वो सिटी स्टेट्स थी। और वो सिटी स्टेट्स क्या थी? इंडिपेंडेंट थी और सॉवरन थी, यानी हर रियासत जो है वो खुद मुख्तार थी, इंडिपेंडेंट थी, ऑटोनोमस थी। और हर जो स्टेट है, जो सिटी स्टेट थी, वो सॉवरन भी थी, विच सर्व्स एज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ओवर द कंटिगुअस टेरिटरीज। तो जो उसका इलाका होता था, उस इलाके के अंदर जो है वो जो सिटी स्टेट्स थी वो पॉलिटिकल अफेयर्स भी डील करती थी, इकोनॉमिक अफेयर्स को भी एंड कल्चरल लाइफ को भी डील करती थी। यानी उस सिटी स्टेट का जो दायरा कार है वो बहुत वसी था, और वो सियासी मामलात को, मुआशी मामलात को और समाजी मामलात को या ज़िंदगी के जो दीगर मामलात हैं सब को वो कंट्रोल करती थी। और हर सिटी स्टेट जो है वो सॉवरन स्टेट तस्वर की जाती थी। और उस सिटी स्टेट के जो मामलात थे उनको पॉलिटिक्स कहा जाता था, या उसकी जो सरगर्मियाँ थी उनको पॉलिटिक्स कहा जाता था। और कदीम यूनान के अंदर जो है दो मशहूर जो सिटी स्टेट्स थी, वैसे तो उनकी कुल तादाद मैंने आपको बताया कि 158 थी तकरीबन, लेकिन एथेंस और स्पार्टा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी स्टेट्स थी। एथेंस की जो वजह शोहरत है वो उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम था, और जो स्पार्टा की जो सिटी स्टेट्स थी उसकी जो वजह शोहरत है वो उसकी फ़ौजी ताकत थी। तो एथेंस वो सिटी स्टेट्स थी जहाँ पे सुक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे अजीम सियासी मुफक्कर जो थे वो पैदा हुए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ एंड अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट्स वर कॉल्ड बाय देम एज पॉलिटिक्स। तो कदीम यूनान के अंदर जो है क्या था, जो पिछली हमारी स्लाइड है उससे ये रेलिवेंट है। कदीम यूनान के अंदर क्या था? ऑल द एक्टिविटीज़ एंड अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट्स। तो वो जो सिटी स्टेट्स थी कदीम यूनान की, उनकी जितनी भी सरगर्मियाँ थी, जितने भी मामला थे, चाहे वो पॉलिटिकल थे, चाहे वो सोशल थे, कल्चरल थे, वो इकोनॉमिक थे, उनका तल्लक पीस के साथ था, लॉ मेकिंग के साथ था, जुडिशरी के साथ था। तो जितने भी उनकी जो अफेयर्स होते थे, जितने भी उनकी सरगर्मियाँ होती थी, दे वर कॉल्ड एज पॉलिटिक्स। तो उनको पॉलिटिक्स कहा जाता था। मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि आज के दौर में जो है वो जो कदीम यूनान में सिटी स्टेट्स थी वो मुख्तलिफ इर्तकाई मरहल को गुजरने के बाद जो है आज वो सॉवरन स्टेट कहलाती है, या मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट कहलाती है। और उसके जो मामलात हैं, उसकी जो सरगर्मियाँ हैं, उसके जो अफेयर्स हैं, उनके मुतालिया को जो है पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे स्टेट का एवोल्यूशन होता गया, तो उसके साथ साथ इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल होती रही हैं। तो कदीम यूनान में जो रियासत थी उसको सिटी स्टेट कहते थे। क्यों कहते थे सिटी स्टेट्स? बिकॉज द सिटी स्टेट्स वर वेरी स्मॉल। वो रकबे के अतबार से भी और आबादी के अतबार से भी बहुत छोटी थी। इसलिए जो है वो जो पहाड़ी इलाका था और पहाड़ों के दरमियान जो एक वैली होती थी, उस वैली पर वो मुश्तमिल होती थी। तो चूँकि वो स्मॉल स्टेट्स का दौर था, पॉपुलेशन वाइज और टेरिटरी वाइज स्मॉल स्टेट्स थी, इनको सिटी स्टेट कहा जाता है। फिर जो है जब सिटी स्टेट्स का दौर ख़त्म हुआ और फिर अम्पायर्स का दौर शुरू हुआ, और फिर 1648 के अंदर जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जब साइन हुआ, तो उसके बाद फिर सॉवरन स्टेट और नेशनल स्टेट का कंसेप्ट पैदा हुआ। और इस तरह जो है वो जो इर्तिका था, वो उसका जो एवोल्यूशन जो है स्टेट का, वो कई मराहल से गुजरने के बाद जो है वो आगे की तरफ बढ़ा, और जो सिटी स्टेट्स थी वो तब्दील होगी सॉवरन स्टेट के अंदर। अब वो सॉवरन स्टेट आज के दौर में जो सॉवरन स्टेट्स है वो रकबे के अतबार से और आबादी के अतबार से बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और उनका जो मुतालिया है, आज की रियासत का मुतालिया जो है डेट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो सिटी स्टेट्स की जगह किसने ले ली है? नेशनल स्टेट्स ने, सॉवरन स्टेट्स ने। और पॉलिटिक्स जो है, जो सिटी स्टेट का मुतालिया पॉलिटिक्स कहलाता था, आज की रियासत का मुतालिया जो है उसको, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। दोबारा देखिएगा, ऑल द एक्टिविटीज़ एंड अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट्स वर कॉल्ड बाय देम पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल, ग्रीक philosopher, was the first thinker to make a systematic study of the life and affairs of the city-states in his famous work, The Politics. द पॉलिटिक्स जो है ये एरिस्टोटल का बहुत बड़ा काम है, और इस पॉलिटिक्स के अंदर जो है उसने जो उस दौर की जो सिटी स्टेट्स थी उनका जो जुडिशियल सिस्टम था, उनका जो गवर्नमेंटल सिस्टम था, उनका जो
उनका जो स्लेवरी का वहाँ पे जो सिस्टम था, वहाँ पे जो सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट था, या वहाँ का जो जस्टिस सिस्टम था, उसके ऊपर जो है एरिस्टोटल ने, और उसके जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थी उनके ऊपर जो है अपनी किताब पॉलिटिक्स के अंदर जो है बड़ी तफसील के साथ बात की है। तो सिटी स्टेट्स का जो मुतालिया है उस दौर में पॉलिटिक्स कहलाता था। आज के दौर में जो है जो सॉवरन स्टेट है उसका मुतालिया जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Thus, he became the founder of political science of politics, and the term political science came into usage at the end of the 19th century. क्योंकि एरिस्टोटल जो है he was the first political thinker who separated the politics from the religion, कल्चर एंड इकोनॉमिक। तो एक दौर था कदीम यूनान के अंदर जो है जब पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, मोरालिटी का और इकोनॉमिक्स जो है, इन सब चीज़ों का मुतालिया इकट्ठे किया जाता था। तो एरिस्टोटल जो है उसने क्या किया कि पहली दफ़ा जो है उसने जो अपनी जो किताब पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो है उसने जो पॉलिटिकल साइंस है उसको दीगर अलूम से अलग किया था। क्योंकि उसने पहली दफ़ा दीगर अलूम से पॉलिटिकल साइंस को अलग कर दिया, तो उस वजह से जो है ही इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसको फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है और ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एरिस्टोटल जो है वो फर्स्ट सियासी रहनुमा है, सियासी मुफक्कर है, जिसने इल्म सियासियात जो है उसके मौज़ूआत की हदबंदी की और उसको जो बाकी जो सोशल साइंसेस थी जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, मोरालिटी है, तो उनसे जो है उसने उसको अलग किया था। तो इस वजह से जो है उसको फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो कंसीडर किया जाता है। और नेक्स्ट है द टर्म पॉलिटिकल साइंस। अब ये जो टर्म है रियासत के मुतालिया के लिए जो टर्म पॉलिटिकल साइंस की इस्तेमाल होती है ये 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुई। तो मुख्तलिफ अदवार में जो है रियासत के मुतालिया के लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती रही हैं। जैसे किसी दौर में इसको पॉलिटिक्स का नाम दिया गया, आज इसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इस तरह जो है इसको पॉलिटिकल साइंसिस का नाम भी दिया गया, स्टडी ऑफ फ़िलासफ़ी का, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का नाम भी दिया गया, स्टडी ऑफ स्टेट का नाम दिया गया। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल होती रही हैं। लेकिन आज के दौर में जो है जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो रियासत के मुतालिया के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो आज के दौर में जो है वो पॉलिटिकल साइंस ही शुमार होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्टेट एंड systems of the government, the scientific analysis of the political activity and behavior। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये वो इल्म है डेट डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस की। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस या व्हाट्स पॉलिटिकल साइंस, तो आप उसको बहुत सिंपली जो है बता सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल साइंस में आप किस चीज़ का मुताला करते हैं? आप पॉलिटिकल साइंस में मुताला करते हैं कि स्टेट क्या होती है, स्टेट वजूद में कैसे आई है, स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट और स्टेट में फ़र्क क्या है, गवर्नमेंट की इकसाम कैसे कितनी होती हैं और गवर्नमेंट की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, गवर्नमेंट और रियासत का आपस में ताल्लुक क्या होता है। तो ये इन चीज़ों का जो इल्म है, यानी स्टेट का इल्म और स्टेट से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं और गवर्नमेंट और उससे मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं उन सब का जो इल्म है उसको जो है पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और पॉलिटिकल साइंस क्या है? द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। तो जो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं कि हम जो ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर होता है या उनकी जो मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियाँ होती हैं उनका मुताला भी किया जाता है। यानी जहाँ हम पॉलिटिकल साइंस में रियासत को स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं, वहाँ हम जो इंडिविजुअल्स का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है और इंडिविजुअल्स की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका मुताला भी करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है इज़ द स्टडी ऑफ state, political science is also the study of government, political science is also the study of the political behavior of individuals, and political science is also means the study of the activities, political activities of the individuals। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड
political science because it deals with the study of politics, government and political systems. पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस बिकॉज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि इसमें हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, इसमें हम गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं, यानी गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के कौन कौन से अदारे होते हैं, गवर्नमेंट बनती किस तरह है, गवर्नमेंट्स तब्दील कैसे होती हैं, कौन लोग गवर्नमेंट्स कर सकते हैं, कौन लोग गवर्नमेंट में शामिल हो सकते हैं, गवर्नमेंट को कौन से काम करने का अख्तियार होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो मुताला जो कि हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, इसलिए इस इल्म को जो है यानी रियासत के इल्म को, गवर्नमेंट के इल्म को और पॉलिटिक्स के जो मुताला उसको जो है पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और इसमें हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कैपिटलिज्म है, जो है कम्युनिज्म है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है, देयर आर सो मैनी पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। और चूँकि हम इस इल्म के अंदर जो है ये जो सियासियात का इल्म है या पॉलिटिकल साइंस का इल्म है, चूँकि इसमें हम रियासत देखें, बहुत सिंपल सी बात है कि रियासत जो है अपनी नोयत के अतबार से बाई नेचर जो है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एक सियासी इदारा है। तो रियासत जिस तरह मस्जिद जो है एक मजहबी इदारा है और बैंक एक मुआशी इदारा है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि रियासत किस किस्म का इदारा है, तो इसका जवाब है कि रियासत एक सियासी इदारा है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इस तरह गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो चूँकि रियासत अपनी नोयत के अतबार से बाई नेचर और गवर्नमेंट बाई नेचर जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो लिहाजा इनका जो मुतालिया है, इनका जो इल्म है उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। बैंक का जो इल्म है वो एक इकोनॉमिक्स या मुआशियात कहलाएगा, मज़हब का इल्म दीनियात या इस्लामियात कहलाएगा। इस तरह रियासत का जो इल्म है, रियासत चूँकि अपनी नोयत के अतबार से, अपनी नेचर के अतबार से एक सियासी इदारा है, तो लिहाजा रियासत का जो इल्म है वो इल्म सियासियात यानी पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा। गवर्नमेंट अपनी नोयत के अतबार से एक सियासी इदारा है, लिहाजा उसका जो इल्म होगा, उसका जो मुतालिया होगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जी। पॉलिटिकल साइंस फोकसेस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एट द लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जो पॉलिटिकल साइंस है फोकसेस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है हम किस के ऊपर फोकस करते हैं, जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है उसको लोकल लेवल के ऊपर, चाहे लोकल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिटिक्स होगी, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स है, नेशनल लेवल जो है या इंटरनेशनल लेवल है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो एरिया ऑफ स्टडी है वो बहुत वसी है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम एक जो लोकल गवर्नमेंट है, जो तहसील या यूनियन काउंसिल से जो शुरू होती है, तो यूनियन काउंसिल से लेकर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक जो है वो इल्म सियासियात के अंदर जो है इन तमाम चीज़ों का मुताला करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वहाँ आप स्टेट के जो अफेयर्स हैं, नेशनल अफेयर्स हमारे जो हैं और इंटरनेशनल जो मामलात हैं, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको भी स्टडी करते हैं। इसलिए इसका जो दायराकार है वो बहुत वसी है। एक यूनियन काउंसिल से लेकर यूएनओ तक तमाम जितने भी इदारे हैं जो स्टेट के मुतहद आते हैं, सबको जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 5 सब डिसिप्लिन्स ऑफ। जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसको फिर मज़ीद कुछ सब पॉलिटिकल साइंस का जो दायराकार है, इसका जो स्कोप है या इसका जो एरिया ऑफ स्टडी है वो अब बहुत वसी हो चुका है। और उस आसानी के लिए जो है फिर पॉलिटिकल साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस जो हैं या मुख्तलिफ जो सब डिवीजन्स हैं वो कैम कर दिए गए हैं। तो इसको जनरली जो है 5 सब डिवीजन्स के अंदर या पॉलिटिकल साइंस को 5 जो
इसके जो सब डिवीजन्स हैं या इसकी 5 ब्रांचेज जो हैं उनके तकसीम किया जाता है। तो वो कौन से 5 इसके सब डिसिप्लिन्स हैं? फर्स्ट है पॉलिटिकल फिलासफी, दूसरा है पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी, नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है इस जनरली डिवाइडेड इनटू 5 सब डिसिप्लिन्स। सब डिसिप्लिन जो हैं पॉलिटिकल साइंस के उनको 5 में तकसीम किया गया है। इनको सब डिसिप्लिन्स भी आप कह सकते हैं या इनको ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं। उसमें पॉलिटिकल फिलासफी, पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और फिर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर है इंटरनेशनल लॉ भी आ जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है। तो फिर इनकी आगे सब डिसिप्लिन्स इनके शुरू हो जाते हैं। इस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारे जो हैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के ही मौजूआत हैं, लेकिन आसानी के लिए जो है इनको अलग अलग जो है वो डिसिप्लिन में जो है वो तकसीम कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एरिस्टोटल एंड पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल जो है चूँकि उसको फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, तो उसके वाले से ये है कि उसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, उसमें से चंद एक का जिक्र किया गया है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द सोल ऑफ सोशल लाइफ इज़ पॉलिटिक्स। बहुत खूबसूरत बात है कि जो सोशल लाइफ है उसकी जो सोल है, उसकी जो रूह है वो कौन सी है। एरिस्टोटल कहता है कि जो समाजी ज़िंदगी है, जो हमारी सोशल लाइफ होती है, उसकी जो रूह है वो पॉलिटिकल साइंस है, वो पॉलिटिक्स है। उसके बगैर जो है आप सोशल लाइफ को नहीं समझ सकते। तो सोशल इस तरह मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल। तो वो इंसान जो है वो सोशल एनिमल भी है और वो पॉलिटिकल एनिमल भी है। लेकिन एक बहुत पते की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम सोशल लाइफ गुजार रहे होते हैं, बज़ाहिर वो हमारी जो सरगर्मियाँ होती हैं, हमारे वो जो मामलात होते हैं वो प्योर सोशल होते हैं। जैसे हम फैमिली के अंदर सोशल लाइफ गुजारते हैं तो वहाँ भी जो है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। यानी जब आप पॉलिटिक्स के मफहूम को बड़ा वसी सतह के ऊपर समझेंगे तो आपको यूँ लगेगा ये जो पूरी कायनात है, ये इसके अंदर पॉलिटिक्स जारी है। हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के साथ जो है वो जुड़ी हुई है और वो पॉलिटिक्स के ज़रिए जो है अपने अपने मामलात को चलाने की जो है कोशिश कर रही है। तो जो हमारी सोशल लाइफ है वो क्या है, वो पॉलिटिकल साइंस जो है उस सोशल लाइफ की रूह है, स्पिरिट है वो। तो पॉलिटिकल साइंस जो है उसको इस कदर ज़्यादा जो है वो एरिस्टोटल जो है वो इम्पोर्टेंस देता है कि उसको कहता है कि ये हमारी सोशल लाइफ की रूह है, सियासत जो है। आगे वो क्या कहता है, ही कंसिडर्ड पॉलिटिकल साइंस एज मास्टर साइंस, और उसको वो मास्टर साइंस का जो है वो रूहुल उलूम कहा जाता है। तमाम जो उलूम हैं, तमाम जो साइंसेज हैं उनमें उसको मास्टर का जो है वो दर्जा देता है, सबसे बरतर जो है वो साइंस का दर्जा देता है एरिस्टोटल जो है। एरिस्टोटल कहता है कि जितनी भी साइंसेज हैं उनमें जो मास्टर साइंस है डेट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो किस कदर ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है वो सब्जेक्ट है। आगे तीसरे नंबर पे है ही इज़ फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये बात हो चुकी है कि वो क्यों जो है वो फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एरिस्टोटल इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एरिस्टोटल according to Aristotle, politics is indispensable for the existence of social and community life. अब ज़हर जो है हम जब इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करते हैं तो हम इस तरह बात करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी जो है उसके मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, मुख्तलिफ़ उसके एस्पेक्ट्स हैं। जैसे उसकी ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट जो है वो सोशल होता है, एक इकोनॉमिक होता है, एक कल्चरल होता है, एक पॉलिटिकल होता है, एक रिलीजियस होता है। यानी इंसानी ज़िंदगी जो है उसका एक पहलू मज़हब है, एक सियासत है, एक मुआशियात है, एक जो है वो कल्चर है। तो ये उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन यहाँ जो है एरिस्टोटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रखा है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी लाइफ। तो आपकी सोशल लाइफ हो या आपकी जो कम्युनिटी लाइफ है उसके लिए जो पॉलिटिक्स है वो नागुज़ीर है। यानी सोशल लाइफ के अंदर जो है
जो पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिक्स है वो नागज़ीर है, तो सोशल लाइफ के अंदर भी पॉलिटिक्स आपको नज़र आएगी। कैसे नज़र आती है कि इंसान एक माशरती हैवान है, सोशल एनिमल है। तो जब बहुत सारे अफराद जो हैं, ज़ाहिर है कोई भी इंसान जो है ये हम जनरली बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि वो जो है वो ही कैन नॉट लिव अलोन, कि वो अकेले नहीं रह सकता, उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड करना पड़ता है, इन्हिसार करना पड़ता है, और दूसरों के ताउन से जो है वो सारी ज़रूरियात पूरी करता है। इसके अलावा जो है इंसान के अंदर ये भी एक एलिमेंट पाया जाता है कि वो बड़ी हद तक जो है वो, या किसी हद तक जो है वो खुद गर्ज है, लालची है, वो ग्रीडी है, और उसके अंदर जो है जो सेल्फिशनेस है वो काफ़ी हद तक जो है वो पाई जाती है। तो जब वो मुख्तलिफ जो अफराद हैं, मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, जब वो अपना अपना मुफाद हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। तो जब भी कोई शख्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, या उसको हासिल करने के लिए, या उसको सिक्योर करने के लिए, जब वो दूसरे फ़र्द के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है, तो डेट इज़ पॉलिटिक्स। ये है पॉलिटिक्स। अब इसमें देखें आप सोशल लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही होती है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, दुकानदार और गाहक के दरमियान भी पॉलिटिक्स चल रही है। जब दुकानदार जो है वो अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए आपके ऊपर तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि वो आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ दे सके, आपको इस तरह वो एक शीशे में उतारता है, तो क्या है, वो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा होता है। और जब आप जो है वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाहक के, दुकानदार के साथ, और उसको मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, बारगेनिंग कर रहे होते हैं, तो आप पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। आप कहते हैं जी मैंने वो चीज़ तो फ़लाँ जगह से इतने की ली है, फ़लाँ जगह से इतने से ली है, ये इतने, तो वो आप पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है वो फैमिली के अंदर भी हर जो इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर जो है असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा होता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स आ जाती है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, ऑफिस के अंदर भी आपको नज़र आएगी। ऑफिस के अंदर ज़ाहिर तो पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो बिहेवियर है जिसके ज़रिए एक शख्स जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके दूसरे फ़र्द से अपने मतलब का, अपने इंटरेस्ट का काम निकलवाना चाहता है, उस बिहेवियर को जो है वो पॉलिटिक्स कहा जाएगा। तो सोशल लाइफ के अंदर भी आपको जो पॉलिटिक्स है वो नज़र आएगी, हर जगह के ऊपर आपको पॉलिटिक्स नज़र आएगी। तो इसलिए जो है वो क्या एरिस्टोटल कहता है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉलिटिक्स इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी लाइफ। तो जो सोशल लाइफ है उसके क़याम के लिए, उसकी बका के लिए जो है जो पॉलिटिक्स है वो नागज़ीर है, क्योंकि इसमें हर शख्स किसी ना किसी तरीके से दूसरे शख्स के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, और इस तरह उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको तस्लीम कराने की कोशिश करता है, या उससे अपने ज़ाती सलाहियतों को इस्तेमाल करके वो दूसरे से अपना मुफाद जो है, अपना जो इंटरेस्ट है उसको गेन करना चाहता है, या उसको तहफ़्फ़ुज़ जो है देना चाहता है। तो ये सारा अमल जो है, ये जो तरीक़ाकार है, ये बेसिकली सियासी तल्लुक़ को ही ज़ाहिर करता है। तो सोशल लाइफ के अंदर भी सियासी तल्लुक़ जो है आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। एरिस्टोटल सेज दैट व्हेन एवर टू और मोर पीपल एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप। अब जो इंसानों के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो बेसिकली सोशल लाइफ कहलाती है। जैसे मियाँ बीवी है, बाप बेटा है, बहन भाई हैं, तो सारे जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्ते जो हमारे होते हैं, या दोस्त अहबाब हैं, या बाकी सोशल लाइफ के अंदर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो वो बेसिकली वो सोशल लाइफ होते हैं। लेकिन एरिस्टोटल क्या कहता है कि व्हेन एवर टू और मोर पीपल एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप, जब भी दो अफराद या ज़्यादा अफराद जो हैं आपस में रिलेशनशिप कायम करते हैं, दे बिकम इन्वॉल्व्ड इन ए पोलिटिकल रिलेशंस, तो वो क्या होगा, वो एक पोलिटिकल रिलेशंस के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएगा। यानी हमारी जो सोशल लाइफ है, जब भी हम किसी दूसरे फ़र्द के साथ कोई भी मामला करते हैं, जब भी हम किसी दूसरे फ़र्द के साथ कोई भी मामला करते हैं, तो उस वक्त वो जो सोशल रिलेशनशिप है डेट विल बी चेंज इनटू पॉलिटिकल रिलेशनशिप। तो वो सियासी कैसे वो होगी, क्योंकि उसमें जब दो अफराद आपस में कोई मामला तय करेंगे, कोई रिलेशनशिप कायम करेंगे, वो रिलेशनशिप जो है वो रिश्तेदारी में हो सकता है, वो रिलेशनशिप दुकानदार और गाहक का हो सकता है, वो रिलेशनशिप जो है ड्राइवर का, कंडक्टर का और सवारी का हो सकता है। तो वो जब भी करेंगे तो उसमें क्या होगा
कि हर शख्स जो है वो दूसरे से अपना इंटरेस्ट जो है वो बचाने की कोशिश करेगा, दूसरे पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके दूसरे से अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालने की कोशिश करेगा। तो वो उस वक़्त वो जो सोशल रिलेशनशिप होगी वो चेंज हो जाएगी इनटू पॉलिटिकल रिलेशनशिप। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। एक पॉइंट रह गया, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स आर नेचुरल एंड इनएविटेबल। वो कहते हैं कि जो इंसानों के दरमियान, अफराद के दरमियान जो है जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, इंडिविजुअल्स के दरमियान जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो आर्टिफिशियल नहीं हैं, वो क्या है, नेचुरल हैं और वो इनएविटेबल है, आप उनसे अवॉइड नहीं कर सकते, नेचुरल हैं वो। जैसा सोशल लाइफ गुजारना नेचुरल है तो पॉलिटिकल लाइफ गुजारना भी नेचुरल है। तो इसलिए जो है कहा गया कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल। तो बाई नेचर जो है इंसान सोशल एनिमल भी है और बाई नेचर जो है इंसान पॉलिटिकल एनिमल भी है। ना तो वो सोशल लाइफ के बगैर रह सकता है, ना ही वो पॉलिटिकल लाइफ के बगैर जो है वो ज़िंदा रह सकता है। तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, इंसान को उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो है उसको सोशल लाइफ भी गुजारनी पड़ती है और उसको पॉलिटिकल लाइफ भी गुजारनी पड़ती है। तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। इसलिए एरिस्टोटल कहता है कि पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स आर नेचुरल एंड इनएविटेबल। तो वो कहता है कि ये नेचुरल हैं और इनएविटेबल हैं, यानी नागुज़ीर हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता, कोई शख्स इससे अवॉइड नहीं कर सकता। तो हर छोटा सा बच्चा भी जो है, कभी आपके साथ अगर कोई बात हुई तो छोटा सा बच्चा भी जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा होता है, यानी इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल आपको दी जा सकती हैं। यहाँ पर वीडियो काफ़ी तवील हो जाती है, तो आप यूँ समझ लें कि एक बच्चा जो है जब दूध पीने के लिए, जब आप वो अपनी माँ का दूध पीना चाहता है, दूध पीने के लिए जब रोता है तो वो बेसिकली पॉलिटिक्स कर रहा होता है। अपना इंटरेस्ट गेन करने के लिए जो है वो कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल कर रखा है, वो कोई ना कोई जो है तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट किसी नई वीडियो के अंदर जो है आपसे मुलाकात होगी, इसी के ऊपर जो है बात करेंगे हम। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।